एजेंडा बताएंगे। हाँ, देखो ये एजेंडा है जो इस समय कॉलेजों और स्कूलों में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट जैसे कि हम पिछले काफ़ी देख रहे हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं छात्र बहनों के साथ बहुत ज़्यादा होने लगी है पिछले कुछ समय से। कि अभी पहले कुछ दिन पहले एक अध्यापक द्वारा JSPG कॉलेज में अध्यापक द्वारा एक छात्र बहन के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, उससे बदतमीजी में बातचीत की गई। उसके बाद विद्यार्थी परिषद को पता चला इस बारे में कि ऐसे कॉलेज के अंदर ही अध्यापक द्वारा ऐसी घटना की गई है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ गए, बातचीत गई और उस अध्यापक ने पूरे कॉलेज के सामने उस छात्र बहन से माफ़ी मांगी। जो मैंने आपसे जिस तरीके में बात मुझे नहीं करनी चाहिए एक अध्यापक को, वो मैंने आपसे बात की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद घटनाएं तो बहुत होती है हमारे आसपास। कुछ छात्र बहनें खुलकर बोल नहीं पाती है, कोई अपने परिवार को नहीं बता पाती है, तो हम तक तो वो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल से आएगी तो वो अपने घर के आसपास को नहीं बता पा रही है। ऐसी ही हमारी एक साहसी बहन ने जो भी पिछले कुछ 3-4 दिन पहले कार्य किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। उस बहन वो अपने कॉलेज से आ रही थी निकल के, तो यहाँ पे गद्दीवाड़ भाटियावाड़ा के नज़दीक 2 मुस्लिम युवकों ने, जो उन पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है, उस बहन के साथ छेड़छाड़ी की और उसको जबरन उठाने का प्रयत्न किया। तो उसका भाई वहीं पर था, उसने वो देखा, उसका विरोध किया, तो वो वहाँ से उस समय भाग गए। उसके भाई ने ये हमें सारी जानकारी दी कि ऐसे ये घटना घटी है। तो हम सब ने मिलकर थाने में आए, थाने में आकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। उसको उसी दिन उठाकर उसके पैर में गोली मारकर और उस पर रिपोर्ट दर्ज कर वहाँ से उसको जेल भेजने का कार्य किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि कॉलेज हमारा JSPG कॉलेज ऐसा है और भी कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज, उसमें ड्रेस कोड होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके ये विद्यार्थी कौन से विद्यालय का है, हर किसी को जानकारी हो सके ये विद्यार्थी है या अलग प्रवृत्ति का है। कॉलेज के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो छात्र बहनें वो कॉलेज नहीं जा पाती, पता है कॉलेज में बाहर और कोई युवक आया। क्योंकि हम भी ऐसे टीचर हैं, हम भी देखते हैं कि अभी बच्चों को कोर्स प्रोवाइड नहीं कराए गए, अभी कोर्सों के लिए फीस दी गई है। अभी भी ये कह दिया गया है कि अभी जो भी आपके पास बुक्स साधन है उनसे आप कर लीजिए। कोर्स का जो प्रेशर आता है वो लगभग छुट्टियों के बाद ही आता है। अब तक जो है टीचर अपने बिहाफ पर क्वेश्चन दे देता है, जैसे हम देख रहे हैं बाकी स्कूलों में, जैन में, MS में बच्चों को होमवर्क दे दिया गया है, वो अपने पास से दे दिया गया। तो उस हिसाब से जो है एक प्रावधान कहे जाएगा। और फिर हमारा एक उद्देश्य है जागरूक करना। तो जागरूकता आ जाएगी तो स्वतः चीज़ों को होने में, देखिए वैसे तो ये विषय जो है विद्यार्थी परिषद से थोड़ा अलग सा है, क्योंकि एक्चुअली सरकारी स्कूल के, देखो मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में टीचर आता है वो आपके राज्य, आपके देश की क्रीम आती है। और मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेट में जो, मैं किसी के लिए गर्मापूर्ण टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये टिप्पणी नहीं है पर्सनली, लेकिन ये मेरा जो आकलन है मैं उसको बता रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर टीचर सरकारियों में भी है, हो सकता है उनमें है, लेकिन उनमें भी है। तो हम क्यों नहीं पढ़ाते? उसका कारण तो कहीं ना कहीं हम सब समाज को मिलकर ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं, प्राइवेट वाले 5,000-10,000 नौकरी पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं, और जो 1 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है उस पर विश्वास हमारा उठ चुका है उन लोगों से। इस पर आप क्या बताइए? कारण जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, 1 लाख वाले से विश्वास इसलिए उठ चुका है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है, अपने कर्तव्य से दूर हो चुका है। 5,000 वाले को 5,000 में तब मिलना है जब वो क्वालिटी दे रहा है, अगर वो क्वालिटी नहीं दे रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। सरकार इस मुहिम पर प्राइवेट रखने की सोच रही है, क्या ये सही है गलत है? देखिए, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत बात करूँ तो प्राइवेटाइजेशन के भी अपने कुछ नुकसान है, अपने कुछ फायदे। फ़ायदा तो ये होगा कि शिक्षा में सुधार होगा, लेकिन शिक्षा में सुधार तब होगा जब बच्चे आएंगे। भाई जिसके मन में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल भर गया है या कोई और स्कूल आ गया, वो सरकार को प्राइवेट में लाने के बावजूद भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार जिसके साथ सरकार से जुड़ा हुआ कुछ लग जाता है, वो जहाँ तक है थोड़ा सा कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, बच्चे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो भी फिर अपने कर्तव्य। विद्यार्थी परिषद को पता चला, फिर उन्होंने कार्रवाई की और पुलिस
यहाँ पर एंटी रोमियो चालू नहीं है कि जो यूनिक सरकार द्वारा बनाई गई उनके ऊपर जो उन्होंने चर्चा करी उसको मैं कहना चाहता हूँ कि उसको संज्ञान में लिया जाएगा विद्यार्थी परिषद द्वारा। हर विद्यालय से लेकर कोतवाली तक सबके पास हम ज्ञापन देंगे, अपनी बातों को रखेंगे और ये स्ट्रिक्ट रखा जाएगी बात में। और हमारे आने वाले कार्यक्रम अब हमारी 9 जुलाई का है स्थापना दिवस, विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस, जिसमें हम लगभग सिकंदराबाद नगर के 22 इंटर कॉलेजों में से जो भी वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे नगर में जो खेल कूद के छात्र स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं और प्रतिभा से और भी हैं ड्राइंग में, उनको भी सम्मानित करेंगे। इसके तुरंत बाद हमारी नगर इकाई का गठन होगा पुनः, जिसमें नए कार्यकर्ता को नए दायित्व दिए जाएंगे। पुराने भी जो एक्टिव है, जो प्रेजेंट हमारी इकाई में एक्टिव कार्यकर्ता है और जो अलग अलग उन्होंने एक साथ तक काम किया हमारे घर में, उनको और दायित्व देकर उन्हें और उनकी जो उनमें हुनर है उनको बाहर निकल जाएगा, जिससे और अच्छी तरह से विद्यार्थी में काम कर सकें। इसके साथ ही इससे अगला हमारा चलेगा सदस्यता अभियान, जिसमें हम सिकंदराबाद के प्रत्येक विद्यालय में सदस्यता कराएंगे, जिसका जो कि हमने टारगेट लिया है वो हमने 10,000 टारगेट लिया पूरे सिकंदराबाद तहसील का, जिसमें हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मेंबरशिप हो, जिससे विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी संगठन से जुड़ सके। जिन्हें उन्हें प्रॉब्लम होती है वो अपनी बातें हम तक पहुंचा सके। उन्हें पता होना चाहिए कि विद्यार्थी परिषद उनके लिए खड़ा है, हर प्रॉब्लम उनके साथ